बीते दिनों आपने मेरे चैनल में जो चित्रकूट का वीडियो देखा, जिसमें आपने कहा कि क्या ये बारिश के समय भी चित्रकूट ऐसा ही रहता है, तो मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को चित्रकूट में बारिश के समय चित्रकूट कैसा हो जाता है वो दिखाना चाहिए। तो आज आपको चित्रकूट में हम फिर से पहुँचे हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से बारिश के समय माहौल हो जाता है, दर्शक किस तरह से आते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आप सबसे पहले व्यू देख लें कि बारिश में चित्रकूट हो कैसा जाता है। ये इंद्रावती नदी है और इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर जब यहाँ जलप्रपात के रूप में गिरती है और इसी तरह से आगे बढ़ती हुई भद्रकाली में जाकर संगम होता है और दूसरी नदियों में मिल जाती है। और इसे जिस तरह से जो सबसे बड़ा जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, उससे भी कंपेयर करके देखा जाता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन एक ख़ास बात होती है कि जो लोग अपने घरों पे छुट्टियां मनाने की जो प्लानिंग करते हैं, तो उसके तहत उसमें एक प्लान होता है कि चलो चित्रकूट हो जाया जाए। लेकिन इस दौरान हमें कुछ लोग मिले जो बाइकर्स हैं और बिलासपुर से आए, तो मुझे लगा इन सभी से भी बातचीत करनी चाहिए। स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़। जय जवाहर संगी। जय जवाहर। क्या नाम लिखते हैं भैया? सर मोर नाम दीपक टंडन है। अच्छा। बिलासपुरिया हूँ सर मैं। हाँ। अरे ठीक है, छत्तीसगढ़िया हैं आप? हाँ सर, छत्तीसगढ़िया बिलासपुरिया सर। बिलासपुरिया बात में है। आप इतना पार्ट बांटते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम छत्तीसगढ़िया एक हैं। जी सर। मैं बस्तरिया नहीं हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ। आप बिलासपुरिया नहीं, आप भी छत्तीसगढ़िया। जी सर, जय जवाहर। क्योंकि सब छत्तीसगढ़िया जी। तो आप बाइक से आए? हाँ सर, बाइक से आए। मैं सुन रहा था, आप बताएं कि आप पहली दफे यहाँ चित्रकूट? जी सर, पहली बार मैं आया हूँ। अच्छा। इसीलिए हम सब ग्रुप में आए। हम लोग बाइकर्स ग्रुप है बिलासपुर से, रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जीडी मोटर की तरफ से। हम लोग को हमेशा टूर करने का मौका मिलता है हमारे कंपनी की तरफ से। अच्छा। और हम सब लोग आए हैं। हम लोग अलग अलग विभाग से हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी अंकुरी डाइट करके सर गवर्नमेंट जॉब में है, अदर सबकी कंपनियां हैं। कुछ सर एनएसी में है, शेयर मार्केट में। तो सब लोग हम घूमने का प्लानिंग करते हैं। तो भैया सबसे अच्छी बात है कि हमारे लोकल छत्तीसगढ़ में जो चीज़ वहाँ जाए ना, जो लोग बाहर जाते हैं उससे क्या मतलब है। सब लोग लोकल यहाँ पर आए, तो इतना शानदार नज़ारा यहाँ पर आके हमने देखा। मैं तो पहली बार आया हूँ, दिल खुश हो गया। और मैं कहता हूँ लोग धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बोलते हैं सर, लेकिन एक बार आप यहाँ के देखिए इंद्रावती नदी को चित्रकूट पर, उससे भी अच्छा है सर। हाँ, क्योंकि इसको ऐसे ही थोड़ी प्राणदायिनी नदी कहा इसलिए बोला जाता है। प्राण देती जी, प्राण देती है, लेती नहीं। अब देखिए, बीते दिन एक लड़की यहाँ से कूद गई थी और तैर के बाहर आ गई। बहुत बढ़िया। मतलब सोचिए, अगर प्राणदायिनी नहीं होती, प्राण लेती तो वो मर जाती, लेकिन वो जीवित बाहर निकल गई। ऐसा तो खैर करना नहीं चाहिए था। दुखद है घटना। लेकिन जो घटना हुई उसके बाद की बात मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ प्राणदायिनी को साबित करने के लिए। खैर, तो आपने जैसा सोचा था चित्रकूट कैसा लगा? क्या वैसे ही हूबहू है या कुछ बदलाव नजर आया? मैंने सोचा होगा सर कि नॉर्मल पानी जो गिरता है झरने से, क्योंकि फोटो बस देखा था मैं, लेकिन यहाँ पर आके देखा कि भैया ये उससे 1000 गुना भी ऊपर है। इतना बड़ा नदी, इतना बड़ा जलप्रपात जो लगातार गिर रहा है। हो सकता है इतना साउंड आपको आ रहा होगा नदी का ही है भैया, कोई और चीज़ का नहीं है। और पानी यहाँ तक उड़ के आ रही है, इतना बड़ा जलप्रपात है ये। तो बहुत अनुभव अच्छा रहा मेरा और हमारे सारे साथियों का। हमको बहुत आनंद प्राप्ति हुआ। हम जितना सोचे थे उससे कहीं गुना बड़ा है ये इंद्रावती नदी हमारी। बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अनुराग यादव नाम है सर मेरा। क्या करते हैं अनुराग जी? मैं सर फाइनेंसर हूँ सर, फाइनेंस करता हूँ मैं। अच्छा जी। सभी को आप ही नहीं किया क्या? जी 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 फाइनेंस करते हैं। अच्छा, क्या ये जो राइड ऑर्गेनाइजेशन जो टीम है वो की है, तो उसमें का मैं भी फाइनेंस पार्टनर बना हूँ। अच्छा जी। तो कैसा लगा चित्रकूट? बहुत अच्छा सर, अद्भुत। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, अद्भुत है सारी चीजें जी। व्यवस्थाओं में कुछ कमी पेशी लगा तो बता दें, तो क्या है, जिला प्रशासन से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इन चीजों को पर्यटक के द्वारा ये सुझाव दिया गया। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई अगर पर्यटक आता है तो उसके रुकने की क्या व्यवस्था है, कुछ है क्या जानकारी? हाँ, यहाँ पास मैं जैसे कि अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं देखा हूँ यहाँ पास लॉज वगैरह हैं, तो रुकने की तो व्यवस्था है। जगह जगह पेट्रोल पंप है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है अपने छत्तीसगढ़ में। अब बहुत कुछ बदल चुका है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत की परेशानी की बात तो है नहीं। पर्यटकों को आ सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम? दीपेंद्र यादव हूँ मैं। दीपेंद्र जी, ये बताएं कि चित्रकूट तक पहुँचने में क्या कोई असुविधा हुई? आप लोग बाइक से आए तो पहली बात हम लोग को एडवेंचर टूर करना ही था, इसलिए हम 4.5 से 5 किलोमीटर हम लोग सिर्फ बाइक राइड करके आए। वो भी मॉर्निंग पे निकले थे, हम शाम तक यहाँ पहुँचे। सबसे बड़ा एडवेंचर तो वो था। रास्ते बहुत अच्छे हैं यहाँ, कोई भी हमको कोई परेशानी या कोई भी नुकसान, कुछ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पहुँच रहे हैं हम, जगदलपुर में हो गया, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस हो गई, सब बहुत अच्छे सपोर्टिव थे। रास्ते का हो गया, कुछ भी हो गया, हम यहाँ पर कहें सब सपोर्टिव है। लोकल भी बहुत अच्छे सपोर्टिव है, जिनसे भी हम पूछ रहे हैं वो अच्छे नॉलेज है, उनको बता रहे हैं। वैसे हम अभी के समय में नेविगेट हम करते हैं, बट नेविगेशन के ज़माने में भी हम लोकल से पूछे तो हमको शॉर्टकट रास्ते बताते थे। जी जी। और यहाँ हम पहुँचे हुए हैं तो देख रहे हैं यहाँ भी अच्छा नज़ारा है। सेफ्टी के हिसाब से भी, सेफ्टी के मेजरमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं, कोई आगे नहीं जा पा रहा है। बहुत अच्छा जो होना चाहिए प्रॉपर वे पे वो अरेंजमेंट है।
और रही बात अच्छा, फिर मैं रास्ते की तकलीफ इसलिए पूछ रहा था कि आप तो बाइकर्स हैं और एडवेंचर आपको पसंद जी है। जी जी हाँ वो तो है। लेकिन मैं आपका जवाब परिवार वालों के हिसाब से विचार रहा था कि कई दर्शक थोड़ा हैं और जो थोड़ा परिवार और लेकर थोड़ा आते और डेवलपमेंट होना चाहिए, रोडों में होना चाहिए, चाहे तो लाइटिंग होनी चाहिए, तो लोग अगर रात में भी आना चाहे तो रात में भी ट्रैवल कर सके। जी हैं। थैंक यू। भैया आपका क्या नाम है? अनुराग दत्त। अनुराग जी क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ। क्या बात है, तो पहली दफ़े आए हैं या इसके पहले भी आए थे? फर्स्ट टाइम ही है। कैसा जी। लगा? बहुत बढ़िया है अच्छा, जी। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं तो अगर आपको बोला जाए कि चित्रकूट में और कुछ डिज़ाइन किया जाए जिससे और बेहतर हो तो क्या आपका मेरे होगा? अलग हिसाब इंटीरियर से- डिज़ाइनिंग का हाँ, अलग है मामला, मेरे लेकिन ऐसे ही पूछ लिया, मुंह में आया तो। मेरे हिसाब से यहाँ जो लोकल जितने भी डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और जितने पेंटिंग्स हैं वो एक मतलब अपने यहाँ के लोगों के रहने के हिसाब से जो दिखता है उनका, तो वो बेस्ट है। इसमें कुछ एडिशनल बहुत हायर या मॉडर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नेचुरल रहे उतना। जितना नेचुरल है वो बेस्ट है। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? निखिल। एकदम साउथ के हीरो जैसे लग रहे हैं। जी मैं साउथ इंडियन हूँ। अरे वाह, क्या मतलब क्या गेसिंग है। मतलब कोई मुझे भी पीठ ठोक दे तो मैं पूरा नहीं मानूंगा इस बारे में। तो निखिल जी कैसा लग रहा है? आप कहाँ से हैं वैसे? बहुत basically बढ़िया, साउथ हम साउथ से केरला साइड से। से? वाह क्या बात है जी। तो कैसा लगा? पहली दफ़े आए, पहले भी आए थे? यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ मैं। अच्छा, हम लोग इंस्टाग्राम में देखते रहते हैं, काफ़ी यूथ जो है पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो हमने भी सोचा एक बार आके देखना चाहिए। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है और गवर्नमेंट ने भी अभी काफ़ी कुछ सुधार लाया है ट्रैवलिंग वगैरह में, तो सोचे कि एक बार आके कुछ और फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए क्या यहाँ पे? फैसिलिटीज़ हाँ, बीच बीच में जगह जगह रास्ते में अगर सर्विसेज कुछ गवर्नमेंट का अवेलेबल हो तो जो काफ़ी दूर से आ रहा है उनको भी थोड़ा सा सेफ महसूस होगा। अच्छा, और क्या जानकारी है चित्रकूट के आसपास? और कुछ घूमने का जगह है, ऐसा कुछ और जानकारी है क्या? चित्रकूट जैसा हम सबको पता है पर्यटक नहीं, स्थल है। मतलब और कोई ऐसा आपको जानकारी मिला क्या कि चित्रकूट के अलावा और भी यहाँ आसपास? बिल्कुल ज़रूर, आप तीरथगढ़ वाटरफॉल देखने जा सकते हैं और अपना बहुत सारे केव भी है यहाँ पे जो न्यूली डिस्कवर हो रहे हैं, काफ़ी आपको अच्छा जगह बताऊं है। कि यहीं से आसपास में एक मेंद्री कुमार और तांबड़ा कुमार एक जलप्रपात है। उस तरफ चले जाएंगे तो तीर्था है, और तीर्था में उस तरफ से भी उस पीछे एक देख रहेंगे जो बना हुआ है, जी। एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। और इस तरफ एक बीजा का एक और जलप्रपात है। अच्छा। तो चित्रकूट के आसपास ही 3-4 और जलप्रपात हैं, जी। तो वो भी आप देखिएगा। अगर जरूर। बाइक से आए तो एक्सप्लोर कीजिएगा। आपका क्या शुभ नाम? यश नायर। यश जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? काफ़ी अच्छा है, पहले भी आ चुका हूँ मैं अच्छा, एक बार। पहले आ चुके हैं। दिसंबर में आया था, बोटिंग भी किया था मैं यहाँ पे। अच्छा। अभी तो बारिश के कारण बोटिंग बंद है, बट कितने लोगों से बातचीत की? आप पहले शख्स हैं जो बता रहे हैं कि आप पहले आ चुके हैं। जी। तो अपने बाकी साथियों को नीचे नहीं ले जा रहे? वोटिंग के लिए नीचे बोटिंग बंद है तो ऐसे जाके दिखाने- मतलब नहीं है, देखेंगे जाएंगे हम लोग, अभी जस्ट आए हैं हम लोग। अच्छा, ये बताएं कि ये जिला प्रशासन और टूरिस्ट विभाग के द्वारा लाइट की व्यवस्था की जा रही है, हाँ। ताकि रात में लाइटें जलें और चित्रकूट जो है और खूबसूरत नजर आए। राइट, क्या है आपका, क्या ओपिनियन है इसको बहुत लेकर? सही चीज़ है। उससे सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि यहाँ के लोकल लोग को भी हेल्प मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिजनेस जनरेट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा बिजनेस आएगा तो और डेवलप होगा सिटी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सारे जो बाइकर्स हैं वो आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है, आप देखें कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सारे लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं। रविवार के दिन का जो है पूरा मज़ा लिया जा रहा है। महिलाएं भी आई हुई हैं। बीते दिनों यहाँ पर एक घटना हो गई थी। एक लड़की बताया जाता है कि वो अपने घर से नाराज़ होकर यहाँ से पैदल गई और वहाँ पे पहुँची और वहाँ से छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद माता रानी की कृपा है कि वो तैर कर खुद ही बाहर सुरक्षित आ गई, जिसको देखते हुए अब पुलिस विभाग ने ये जो बैरिकेडिंग है इसे थोड़ा सा और इधर खींच लिया है, नहीं तो इसे पहले थोड़ा सा और किनारे लगाया गया था। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप सब आएँ अगर चित्रकूट में, तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि हमारा ये जो जलप्रपात है वो बदनाम हो। ऐसा ना हो कि इसे सुसाइड पॉइंट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कूदने वाला बहुत किस्मत से बचता है। वो लड़की किस्मत वाली थी जो बच गई थी। कहाँ से आए भैया? बूढ़ी बार राजनांदगांव। राजनांदगांव से आए हैं। पहली बार आए? पहली बार। कैसा लगा? गुटखा मत बहुत खाया करो। जबरदस्त सर। गुटखा मत खाया करो। गुटखा खाना ठीक नहीं। टाइम पास के लिए खा रहे हैं सर। अरे इतना टाइम बचा कहाँ है? कौन से चैनल से खा? चैनल छोड़ो, अच्छा है। बात तो YouTube सही बोल रहा हूँ ना? हाँ नहीं चैनल बहुत एक छोड़ो। नंबर। बस्तर टॉकीज वैसे। अच्छा। तो ये बोल रहा था कि अच्छा लगा। बहुत एक नंबर है, जबरदस्त है। परिवार को लाए कि ऐसे? नहीं, हम लोग ग्रुप में आए हैं, अच्छा। हाई फैमिली करके। परिवार को भी लेके आइए कभी। ठीक है, आते हैं। ठीक है। तो राजनांदगांव से भी आए हैं और भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग लोग हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि मैं अपने दर्शकों के साथ साथ मैं यहाँ आने वाले पर्यटकों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखें किस तरह से गंदगी फैलाई जाती है।
तो आपसे निवेदन है कि आप आएँ और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे साफ़ सुथरा रखें, सुरक्षित रखें अपने आप को भी और यहाँ आने वाले लोगों को भी, अन्य पर्यटकों और दर्शकों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। तब जाके ये पर्यटन स्थल हमेशा से बेहतरीन बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि अब जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह से यहाँ पे लाइटें लगाई जा रही हैं, जिससे कि अगर आप रात में आएंगे तो रात में भी अगर चित्रकूट में पानी होगा तो खूबसूरत नज़र आएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कहा कि चित्रकूट में अगर पानी होगा। दरअसल मेरे मन में एक विचार आया जब मैं यहाँ घूम रहा था, लगातार घूमते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा चित्रकूट जलप्रपात को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं और तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं। यही ये पीछे में PWD का रेस्ट हाउस है। अगर आपका सरकारी जुगाड़ है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा पहुँच है, पकड़ है तो, और नहीं है तो उसके पीछे में दंडामी लग्जरी रिसोर्ट है, वहाँ जाकर आप रुक सकते हैं, जिसमें मोटे पैसे खर्च होते हैं। और अगर मान लीजिए पैसे कम हैं तो अभी एक नया लॉज खुला है, मैं देख रहा हूँ, ये मैंने भी आज ही कल देखा, हो सकता है उसका पैसा कम लगता हो, वहाँ आकर रुक सकते हैं। जगदलपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये और सीधी सड़क आती है। सड़क अभी तक ठीक ठाक है, आगे चलकर अगर ख़राब हुई तो मुझे दोष मत दीजिएगा। मेरे मन में एक सवाल था जो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से जब इतना लंबा चौड़ा बातचीत हो ही रहा है तो ये भी रख दूँ। बातचीत ये है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लग जाएंगी, बड़े बड़े रेस्ट हाउस खुल जाएंगे, बड़े बड़े सर्किट हाउस खुल जाएंगे, लेकिन चित्रकूट अगर पानी नहीं रहेगा तो देखने कौन आएगा। मैं आपको बताऊं कि बीते कुछ समय से गर्मी के समय पहली दफ़े ऐसा होना शुरू हो गया है कि चित्रकूट में पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती। पीछे नगरनार में स्टील प्लांट लग रहा है और मुझे लगता है कि उसके बाद हालांकि वहाँ पानी की व्यवस्था कहीं और से करने की बात कही जा रही है, लेकिन वहाँ का पानी भी बताया जा रहा है कि कुछ गंदा पानी इंद्रावती नदी में ही गिराया जा रहा है। तो बस्तर का ये जो गौरव है, जिसे हम बस्तर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, जिसे बस्तर की पहचान कहते हैं और जिसके माध्यम से हम बस्तर में जो नक्सलवाद है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई बस्तर की बात करता है तो हम बताते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद नहीं, बस्तर में चित्रकूट, बस्तर में तीरथगढ़ है। तो अगर इंद्रावती नदी सूख जाएगी तो तीरथगढ़ और चित्रकूट जैसे ऐसे जलप्रपात भी सूख जाएंगे, और जब सूखा हुआ चित्रकूट होगा तो ऐसी लाइटें किसी काम की नहीं होंगी। दर्शक बहुत उम्मीद से आते हैं दूर से। मैं निवेदन करूंगा कि पानी बचाने की और इंद्रावती को फिर से जीवित करने के लिए कुछ किया जाए। हालांकि भूपेश सरकार ने पहली दफ़े इंद्रावती प्राधिकरण का गठन भी किया है। 5 साल पूरे होने को आए हैं और चुनाव के बाद ये तय होगा कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इंद्रावती जो प्राधिकरण का जो गठन हुआ है उसके द्वारा अब तक क्या किया गया है इस पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इसके उपाध्यक्ष राजू शर्मा जी ने कुछ बैठकें जरूर ली हैं, लेकिन बैठकों के बाद इम्प्लीमेंट क्या हुआ है ये भी नहीं पता। मुझे लगा कि इस जलप्रपात को दिखाते दिखाते इस मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बात को रखा। अगर आपको ये जलप्रपात बारिश के समय में देखना पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।